नहीं, वो पुरानी मंगेतर मुझे बर्बाद करना चाहती है और मेरा पीछा करते हुए आज की इस दुनिया तक आ पहुंची है। पर मेरा इरादा शादी से भागने का नहीं था। हमारी शादी की उसी रात एक अजीब सी ताकत ने मुझे खींचकर वापस आज की दुनिया में फेंक दिया। शादी की रात एक किराए के कमरे में अकेले पड़े रहने का अफसोस भला कौन समझ सकता है, पर 1 साल बाद मेरी मंगेतर मेरे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आप स्वर्गलोक की महारानी हमेशा से बेफिक्र और आजाद रही हैं। इंसानों की इस दुनिया में अकेले रहते हुए मेरे दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। मैं इतना हैरान रह गया कि 2 कदम पीछे हट गया। सेलिन, तुम यहाँ कैसे? मेरी आंखों में हैरानी देख उसने बेरुखी से जवाब दिया। तुम यही पूछना चाहते हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा ताकि अगली बार तुम फिर से सगाई तोड़कर भाग सको? उसने मेरी इस बिखरी हुई हालत को देखा और एक हिकारत भरी मुस्कान दी। मैं जानता हूँ कि शादी की रात में अचानक गायब हो गया और तीनों लोगों में तुम्हारी हंसी उड़वाई, पर इस पूरे साल मैंने हर भगवान से दुआ मांगी, हर मुमकिन कोशिश की, पर मैं वापस लौट नहीं पाया। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं इस दुनिया में 2 कामों के लिए आई हूँ और उनके होते ही तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। पहली बात, चूंकि तुम लूसियन ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया, आज यही सबके सामने इस बात का हमेशा के लिए फैसला कर लेते हैं। मैं आज से शादी के इकरारनामे को फाड़ती हूँ जिस पर आसमानी ताकतों की मुहर लगी थी। मैं सेलिन और तुम लूसियन आज के बाद एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। मगर मैं उससे कहता हूँ कि यह रिश्ता आसमानी ताकतों ने जुड़ा है। कोई इसे अपनी मर्जी से नहीं तोड़ सकता। मैं कभी नहीं मानूंगा यह देखकर कि मैं अपनी बात पर अड़ा हूँ। सेलिन फटे हुए कागज को मुट्ठी में भींच लेती है। मैंने पहले ही 6 लोगों में इसका ऐलान कर दिया है। मैंने खुद इस सगाई को खत्म कर दिया है और तुमसे आसमानी शहंशाह का रुतबा भी छीन लिया है। मैं आज यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ, मगर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। चाहे तुमने आसमानी लोक में कितनी ही बार इसका ऐलान किया हो, मैं लूसियन इनमें से कुछ भी मानने से इनकार करता हूँ। मैं उसकी आंखों में देखता हूँ। तुमने ही मुझे सिखाया था। पहचान उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके कामों से होती है। सेलिन अब अपनी आवाज का दर्द नहीं छुपा पा रही। शादी से तुम भागे थे, पूरे 1 साल तक तुम गायब रहे और अब तुम इसे तोड़ने से साफ इनकार कर रहे हो। मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? मैं खामोश हो जाता हूँ। वो आगे कहती है, अब दूसरी बात, शुरुआत में तुमने ही मेरा पीछा किया था, तो फिर आखिर में हर अफवाह का निशाना मैं ही क्यों बनी? और क्यों हर कोई मुझ पर उंगलियां उठा रहा है? पूरे लोग का मजाक सिर्फ मैं ही क्यों? मेरे पास जवाब नहीं है। मैं उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, मगर वो मुंह फेर लेती है और बेरुखी से कहती है, मेहरबानी करके दूर रहिए। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी शादी से भागने का नहीं सोचा था। मैंने इस सगाई के लिए 3000 साल तक दुआएं मांगी है। मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ? हमारी शादी से ठीक 1 रात पहले अचानक एक अजीब आसमानी बला मुझ पर टूटी और मुझे सीधे आज की इस दुनिया में वापस खींच लाई। अब मैं इसे और नहीं रोक सकता। सेलिन, मेरा यकीन करो, अगर मेरे हाथ में जरा सा भी बस होता तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, मगर उसे अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। लूसियन, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम आसमानी बला का कोई भी बहाना बनाओगे और मैं मान जाऊंगी? उन 10,000 अमर लोगों के सामने मेरी नाक कट गई। सबने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे तुम्हें अंदाजा भी है कि पिछला 1 साल मुझ पर कैसे गुजरा है? मैं एक कदम आगे बढ़ा। अगर मुझे मारने से तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो शौक से मारो। सेलिन उस आदमी को देखती है जो 3000 सालों से उसकी जिंदगी में उलझा हुआ है। वो वार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे एक लफ्ज भी झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और तुम फिर कभी जन्म नहीं ले पाओगे। मैं कुछ कहने के लिए और नजदीक जाता हूं। जैसे ही ये तनाव टूटने वाला होता है, मेरी चाची मुझे एक पैगाम भेजती है। लूसियन, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम इतने वक्त से अकेले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है। बहुत प्यारी लड़की है, नए नक्शे भी बहुत अच्छे हैं। कल सुबह 10 बजे रिवरसाइड टी हाउस आ जाना। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। चाची, मेहरबानी करके ये रिश्ते ढूंढना बंद कीजिए। मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूं। ये बातें बनाकर टालने की कोशिश मत करो। अगर कल तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन कर दूंगी और वही तुम्हें सुधारेंगे। मैं फोन रख देता हूँ, ये जानते हुए कि अब इस बात से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। औरत अकेले में मिलते हैं, है ना? वो मुंह बिगाड़ कर कहती है, शौक से जाओ। अपनी इस नई मुलाकात के बीच उस पुरानी मोहब्बत को मत आने दो जिसे तुम छोड़ चुके हो। मैं पस्त पड़ जाता हूँ। सेलिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इंसानों की दुनिया में मुलाकातें उतनी गंभीर नहीं होती और वो बात जो तुमने सिखाई थी उसका एक दूसरा हिस्सा भी है। वो कोई जवाब हमेशा लूसियन पर भरोसा कर सकती है, अपनी तलवार म्यान में डाल लेती है। मुझे इंसानों के तौर तरीके समझ नहीं आते, लेकिन कल उस लड़की के साथ तुम्हारी जो ब्लाइंड डेट है, मैं भी साथ चलूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि वो दिखती कैसी है। दिखावा मुझे लगता है वो। लेकिन अगली सुबह मुझे बैठक में कुछ हलचल सुनाई देती है। सेलिना ने मेरी एक टी-शर्ट पहन ली है। उस बड़ी शर्ट में वो बहुत छोटी सी लग रही है। मुझे घूरते देख वो चिढ़ जाती है। क्या घूर रहे हो? अगर ऐसे ही ताकते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। और ये शर्ट, मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर जंच रही है। क्या कुछ और है? ओहो, बिल्कुल है। मैं मुस्कुराता हूँ। मेरी मलिका, आपका ये गुलाम अभी दूसरी लेकर आता है। 15 मिनट बाद मैं उसे तैयार होने में मदद कर देता हूँ। चलिए मलिका, आज मैं आपको इस दुनिया के तौर तरीके और यहाँ की जिंदगी दिखाऊंगा। उसकी लड़ने की इच्छा तुरंत जाग उठती है। बस तुम रास्ता दिखाओ। मैं उस ब्लाइंड डेट वाली औरत को जी भर के देखना चाहती हूँ जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, और देखना चाहती हूँ कि वो सच में कितनी हसीन है। आखिर वो कितनी खूबसूरत है। वो जोश में मुझे बाहर पहुंचकर मैं अपनी बुक की हुई उबर बुलाता हूं। जैसे ही सेलिन इस चलती मशीन को देखती है वो सीधे गाड़ी की छत पर कूद जाती है। अरे भाई, तुम्हारी सहेली को क्या हुआ है? क्या ये मार्शल आर्ट शो की शूटिंग कर रही है? वो छलांग तो बिल्कुल असली लग रही थी। मेरी नई छत ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जल्दी से उसे नीचे उतारता हूँ। सेलिन, नीचे आओ। ये कोई अमर खजाना नहीं है, वहाँ खड़े होने से गाड़ी टूट जाएगी। वो शांत होकर बोली, स्वामी घबराइए मत, इतना नीचा चबूतरा मुझसे नहीं टूटेगा। मैं तो ठीक खड़ी हूँ। उसकी जिद देख।
मैं उसे गोद में उठा गाड़ी में बिठा देता अंदर बैठते ही वो फिर बड़बड़ाई, इंसानी चीजें कितनी कमजोर हैं। ये अजीब गोल चक्र क्या है जो चमक और टिक टिक कर रहा है? इसके नंबर बदल रहे हैं। क्या ये उम्र छीन रहा है? ये बुरा चक्र तबाही लाएगा। इससे पहले कि ये आपको नुकसान दे, मैं इसे तलवार से खत्म कर देती हूँ। वो शक्ति जगाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। महारानी, ये उम्र छीनने वाला चक्र नहीं है, ये टैक्सी मीटर है। ये किराया बताता है। ये नंबर बस पैसे गिन रहे हैं। इनका उम्र से कोई वजह नहीं। कुछ मत कीजिएगा, अगर ये टूटा तो हम पैसे नहीं भर पाएंगे। ड्राइवर थककर बुदबुदाया। सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, पर ये पहली सवारी है जो छत पर चढ़ पागलों जैसी बातें कर रही है। आखिर हम पहुंचे जहाँ एक फिल्मी नजारा इंतजार में था। लूसियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर कल तुम्हारी चाची मुर्गा लेकर मिन्नतें न करती कि तुम्हें एक मौका दे, तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठी होती? महीने के कुछ हजार कमाते हो, न गाड़ी न घर, अपनी हालत देखो। क्या तुम लायक हो? उसने डिब्बा खोला। अब आ ही गए हो तो दावत देता हूँ। ये टैंग डायनेस्टी का जेड प्याला है जो लाखों का है। तुम जैसे मामूली आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी तुम इसे नहीं खरीद पाओगे। अगर इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी टूट गया तो तुम उससे भरपाई नहीं कर पाओगे। सलीम भड़क उठी। एक आम इंसान की इतनी हिम्मत कि सरेआम मेरे पति की बेइज्जती करे। क्या ये वही पुराना घिसा पिटा मजाक नहीं है? तुम आखिर आए कहाँ से हो जो मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? सेलिन ने वो कटोरा उठाया और उसे गौर से देखने लगी। ये चीज बेजान है, महज एक सस्ता और बनावटी पुराना दिखने वाला खिलौना, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पागल हो गए हो? खजाना ये सबसे ऊंचे दर्जे की पुरानी चीज है। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। ओहो, तो क्या इसकी बहुत कीमत है? और उसने अपनी हथेली में एक बेहद खूबसूरत जेट की तख्ती प्रकट की। सबसे बेहतरीन शाही हरा पत्थर भी इसके सामने कुछ नहीं है। भला इतना मुकम्मल पत्थर वजूद में कैसे हो सकता है? ये पत्थर स्वर्गलोक का सबसे मामूली जेट है। हम इसका इस्तेमाल मीज की पायों को सहारा देने के लिए करते हैं, और इसके एक टुकड़े की कीमत तुम्हारे पूरे खानदान की जायदाद से भी ज्यादा है। मगर तभी मेरा ध्यान गया। उस आदमी के गले में लटके जेट के लॉकेट से एक वैसी ही काली छाया निकल रही थी जिसे मैं अच्छी तरह जानता था। वही जिसने मुझे स्वर्गलोक से खींचकर बाहर कर दिया था और मुझे वापस आज की इस धरती पर घसीट लाई थी। वही आसमानी ताकत की दरार और वही काली धुंध। तुम्हें ये लॉकेट कहाँ से मिला? वो आदमी मेरी मौजूदगी से घबरा गया और हड़बड़ा कर बोला, ट्रेजर एंटीक एली की ब्लैक हार्ट एंटीक से। उस दुकान के मालिक ने मुझे ये बेचा था। ट्रेजर एंटीक एली की ब्लैक हार्ट एंटीक्स। तो मेरी शादी की रात गायब होने के पीछे का सच और वो वजह जिसकी खातिर सेलिन ने मुझे ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, वो सब उस पुरानी गली में छिपा है। मैं सेलिन का हाथ थामता हूँ। चलो पहले घर चलते हैं, कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा और हम उस जगह को छान मारेंगे। हम निकल गए। घर पहुंचते ही सेलिन को भूख लगने लगी। मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स गर्म कर देता हूँ। डम्पलिंग्स? बस चक्कर देखो। मैंने डम्पलिंग्स माइक्रोवेव में डाले और सेलिन भड़क उठी। रुको, ये चौकोर डिब्बा क्या बला है? वो माइक्रोवेव पर तलवार तान देती है। ये गूंज रहा है और इससे तपिश निकल रही है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। मुझे डर लगा। पीछे हटो, इससे दूर रहो। मुझे दानव को खत्म करने दो। मैं इसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं उसे रोकने दौड़ा। ठहरो मेरी सरकार, तलवार रखिए। ये कोई दानव नहीं है, इसे माइक्रोवेव कहते हैं। ये खाना गर्म करने की मशीन है, कोई खतरा नहीं है। सेलेना को शक हुआ। बिना आग के खाना गर्म करना? सिर्फ ये लोहे का डिब्बा गर्मी पैदा कर सकता है? इंसानों की दुनिया में ऐसी अजीब चीज कैसे हो सकती है? क्या किसी शैतान ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है जो तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो? मैं उसे समझाता हूँ कि कोई खतरा नहीं है, ये बिजली से चलता है। हम खाना इसी में गर्म करते हैं। बस एक पल रुको, तुम खुद देख लेना। आधी मान चुकी वो हाथ में पकड़ी तलवार से खेल रही है, तभी टिंग, माइक्रोवेव की घंटी बजी और गर्मा गर्म डम्पलिंग्स बाहर आए। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। ये बस खाना गर्म करने के लिए है। वो अपनी दिव्य तलवार रख देती है और डम्पलिंग को गौर से देखती है। इस दुनिया का ये नाश्ता तो स्वर्गलोक के अमृत और दिव्य ओस से भी कहीं बेहतर है, और जड़ी बूटियों से भी ज्यादा मजेदार। वो उन्हें मजे से खाने लगती है। अपनी सारी शालीनता भूलकर वो कहती है कि स्वर्गलोक की उन बेस्वाद गोलियों के सामने तो ये कुछ भी नहीं। उसकी बड़बड़ाहट सुनते हुए मेरा ध्यान कहीं और चला जाता है। उस अमीर लड़के का वो लॉकेट जिसमें स्वर्ग की शक्ति थी, वो ब्लैक हार्ट एंटीक्स और ट्रेजर एंटीक एली से आया था, जहां मैं काम करता हूँ। वो विंस ऊपर से तो बस एक दुकान का मालिक लगता है, पर उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। सेलिन अपना खाना खत्म करके अपना मुंह पोंछती है। मेरी परेशानी को भांपते हुए वो पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। कल मैं तुम्हें ब्लैक हार्ट एंटीक्स ले जाऊंगा। जैसे ही हम अंदर कदम रखते हैं, मालिक की आवाज गूंजती है, सही वक्त पर आए कंगाल एरन बॉयड। ये नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन देखो, बहुत कीमती चीज है। सबके सामने इसकी परख करो। तुम्हें यहाँ काम करते हुए काफी वक्त हो गया है, अब तो तुम्हारी नजर तेज हो गई होगी। हमारे ग्राहकों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे अपने लोग ही खजाने को नहीं पहचानते। मैं हंसता हूँ। विंस जाल बिछा रहा है। एक नकली चीज बेचने का इल्जाम मुझ पर मरने की साजिश कर रहा है। आज का ये नाटक खास तौर पर मेरे लिए ही है। भीड़ में मौजूद उसके आदमी भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। वाह, एक नजर नहीं पता चलता है कि ये बेशकीमती है। ये तो करोड़ों का खजाना है। क्या वो आदमी यहाँ सिर्फ नौकर नहीं है? उसे पुरानी चीजों की क्या समझ? उसे तो नीले, सफेद और हरे बर्तनों में फर्क भी नहीं पता होगा।
देखो देखो, उसका चेहरा पीला पड़ गया है, शायद उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही। मेरी तो हंसी छूटने वाली थी। इस चीज में वो रूहानी चमक नहीं है जो असली चीज में होनी चाहिए, ना ही पुरानी मिट्टी की महक। ये तो बस फैक्ट्री में बनी घटिया नकल है। ये दिखावा बंद करो। इस कूड़े को तुम महान चीज कह रहे हो। तुम सब खुद को उस्ताद कहते हो, फिर भी तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि इसमें जरा भी असली चीज वाली रूहानी चमक नहीं है, और न ही इसमें वक्त की कोई छाप। कहीं भी नहीं। ये साफ तौर पर फैक्ट्री की घटिया नकल है, और तुम सब इसकी इतनी तारीफें कर रहे हो। ये मटका कोई पुराना नीला सफेद बर्तन नहीं है। ये तो पुरानी नकल के लायक भी नहीं है। फैक्ट्री की ये नकल ज्यादा से ज्यादा 200 युआन की होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुंह छुपा लेता, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मालिक तंज कसते हुए मुस्कुराया। क्लाउड सिटी के सारे दिग्गज यहाँ बैठे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को नकली कहने की? तो फिर इस कागज पर दस्तखत करो। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। जैसे ही तुम्हारी ये परख गलत साबित हुई, बाहर खड़े अफसर तुम्हें दबोच लेंगे। तुम्हें न सिर्फ भारी हर्जाना भरना होगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। पीले बालों वाला एक लड़का उछलकर सामने आता है। तुम खुद को समझते क्या हो? बॉस विंस के कार्यक्रम में तमाशा कर रहे हो? एक मामूली इंसान जिसके पास न कोई रसूख है, न अपना घर, जो एक छोटे से कमरे में गुजारा करता है, और तुम युआन ब्लू एंड व्हाइट की परख करोगे? जब बॉस विंस पुरानी चीजें जमा कर रहे थे, तब तुम मजदूरी कर रहे थे। एक खुद को बड़ा माहिर समझने वाला आदमी बीच में बोल पड़ता है। बच्चे, खाना जो चाहे खा लो, पर इस धंधे में जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी नजर, तजुर्बा और खानदान मायने रखता है। तुम्हारे जैसा नौसिखिया जिसे नीले सफेद रंग की चमक, मिट्टी या बनावट की समझ तक नहीं है, जिसे इस काम का क ख ग भी नहीं पता, वो इस नायाब युआन ब्लू मुझे तो लगता है तुमने इंटरनेट पर 2-4 वीडियो देख लिए और यहाँ माहिर बनकर नाम कमाने आ गए। जब मैंने कागजात पर दस्तखत किए, मालिक जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मैंने गुलदस्ता उठाकर जमीन पर पटक दिया है। क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है? इतनी कीमती चीज तुमने इसे ऐसे ही तोड़ दिया? अब तुम पूरी जिंदगी इस जिम्मेदारी से बच नहीं पाओगे। ये तो हद है, सरासर नाइंसाफी है। ये एक ऐतिहासिक युआन ब्लू एंड व्हाइट है, और तुमने सबके सामने इसे नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की हिम्मत की। ये इस पवित्र चीज की तौहीन है। अगर इस चीज को जरा सी भी खरोंच आई, तो तुम्हारी 10 जानें भी इसकी भरपाई के लिए कम पड़ेंगी। सूट पहने एक आदमी मेरा चीजों को नजाकत से संभालते हैं, भले ही वो नकली लगे। तुम उसकी बेअदबी नहीं कर सकते। यहाँ के जानकारों ने मान लिया है कि ये एक असली और नायाब चीज है। तुम कौन हो? एक बच्चे, यहाँ के खजाने को बर्बाद करने वाले। तुम्हारे दिल में इन पुरानी चीजों के लिए इज्जत नहीं है। मुझे 22 साल हो गए हैं, और मेरे हाथों से कई युआन दौर की नीली और सफेद कलाकृतियां गुजरी हैं। इसकी मिट्टी, चमक, नक्काशी और बनावट, हर एक बारीकी सही है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसे छूने की? ये पुराने सामान के कारोबार की तौहीन है। मेरे 80 लाख। लूसियन कमबख्त, मेरी खानदानी अमानत बर्बाद कर दी। अगर इस पर एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। तभी पुलिस आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? सेलिन को लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं, और वो हमला करने को तैयार हो गई। हाथ नीचे दबा देता हूँ। यहाँ हर कोई खुद को उस्ताद समझता है, तो जरा आंखें फाड़कर इस युआन दौर की चीज के नीचे लिखे शब्दों को देखो। ठीक वहीं नीचे साफ लिखा है, माइक्रोवेव सेफ। भीड़ हंसने लगती है, मगर वो जानकार आपा खो देते हैं। विंस, तुम घटिया इंसान, मैं ही अंधा था जो तुम जैसे नीच आदमी की जमानत ली। तुमने 200 युआन के कबाड़ को 80 लाख युआन का खजाना बताकर बेचा। तुमने व्यापारियों को ठगा, संग्रहकर्ताओं को लूटा, और हमारे व्यापार की साख को मिट्टी में मिला दिया। हमारी बिरादरी की इज्जत तुम जैसे धोखेबाजों की वजह से बर्बाद हो रही है। नामो निशान मिट रहा है। और सोचो, हमने तुम्हें अपना माना था, मगर तुम नकली चीज से हमें बेवकूफ बना रहे हो। उन लोगों को जो दशकों से यहाँ है, ये सिर्फ धोखा नहीं, पूरी बिरादरी की रोजी रोटी पर लात मारना है। विंस चिल्लाता है। कहाँ है सिक्योरिटी? हर रास्ता सील कर दो। अगर कोई जबरदस्ती निकलने की कोशिश करे तो उसे दबोच लो, मैं देख लूंगा। गार्ड्स अंदर आते हैं। सेलिन हथियार निकालने ही वाली थी कि एक गाड़ी दुकान में घुस आई, और अंगरक्षक बाहर निकलते। मिस्टर लूसियन, वो सतरंगी पत्थर जो कल आपके पास था, जिसमें से रूहानी ताकत निकल रही थी, सटन खानदान उसे 10 अरब में खरीदने को तैयार है। मेरे दादाजी बरसों से शापित चीजों से तड़प रहे हैं। उसका असर उनकी जान ले रहा है। क्लाउड सिटी का हर उस्ताद बेबस है। सिर्फ रूहानी खजाना ही उन्हें बचा सकता है, उन्हें होश में ला सकता है, उम्र बढ़ा सकता है। मिस्टर लूसियन, मैं भीख मांगती हूं, मेरे दादाजी को बचाइए। तभी उनके नौकर का फोन आता है। मिस सटन, बड़े साहब के अंदर की काली शक्ति बेकाबू हो गई है। कई डॉक्टरों को कमरे के बाहर फेंक दिया गया है। बड़े साहब अब और ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये कैसे हो सकता है? बड़े हकीम भी कुछ नहीं कर पाए। अब सिर्फ वही दादाजी को बचा सकते हैं। केयर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे दादाजी मर रहे हैं, बचाइए उन्हें। मैं सलीम को देखता हूँ, वो सिर हिलाती है। ठीक है, मदद करूंगा, हमें उनके पास ले चलो। वो शुक्रिया कहती है और हमें अस्पताल ले जाती है। जब हम पहुंचे तो उस बुजुर्ग के शरीर की काली शक्ति ने डॉक्टरों को गिरा दिया था, पर स्वर्ग के स्वामी के लिए ये कुछ नहीं। एक मामूली मौत का श्राप मेरे सामने सिर उठाने की हिम्मत कर रहा है। मिर्चा, पल भर में कमरा साफ हो गया और बड़े साहब जाग गए। नामुमकिन, ये कैसे किया? मिस्टर लूसियन के पास तो गजब की ताकत है।
उन्होंने एक मरते हुए को जिंदा कर दिया। मैंने बरसों डॉक्टरी पर आज देखा कि असली हकीम कैसा होता है। मैं कायल हो गया हूँ। क्लेयर आगे बढ़ती है। मिस्टर लूसियन, इस एहसान का बदला लफ्जों में नहीं दिया जा सकता। आज आपने मेरे दादाजी को बचाया है, यानी आपने पूरे सटन परिवार को बचा लिया। आप हमारे रक्षक हैं। पूरा सटन परिवार आपकी बात मानेगा। मिस्टर लूशियन, उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया। सटन परिवार इसे नहीं भूलेगा। बड़े साहब बैठने की कोशिश करते हैं। मिस्टर लूशियन, आपकी शक्ति गहरी है। इस काली शक्ति को निकालने के लिए शुक्रिया। ये क्लाउड सिटी की किसी काली ताकत की शापित चीजों से आई है। वे खुद को शैडो क्लाउड ग्रुप कहते हैं। ये उनकी गुप्त नीलामी का न्योता है। मैं ये न्योता स्वीकार करता हूँ। तो वो शातिर दिमाग जिसने इतने साल पहले मुझे धरती पर घसीटा था, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। चाहे जो हो, मैं आज रात नीलामी में जरूर जाऊंगा। सेलिन अपनी तलवार कस लेती है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर क्लेयर हम दोनों के साथ वहां जाती है। आज रात की पूरी नीलामी में रूहानी ताकत वाले हर पुराने टुकड़े पर शैडो क्लाउड गुड अपना हक जमा रहा है। जो कोई भी खुद बोली लगाने की हिम्मत करेगा, वो शैडो क्लाउड से दुश्मनी मोल लेगा और मुसीबत को दावत देगा। मामूली इंसानों की ये टोली मेरे सामने धौंस जमाने की हिम्मत कर रही है। सेलिन अपनी शक्ति जगाने लगती है। तभी अचानक आसमानी कहर टूट पड़ता है। धरती अब धर्म के अंत के दौर में है। यहाँ के नियम बहुत कड़े हैं। स्वर्गलोक के जीव यहाँ अपनी अमर शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी मुझे बचाने के लिए उसने इन नियमों को तोड़ने की कोशिश की और अब दुनिया के कानून उसके शरीर को छलनी कर रहे हैं। वो बुरी तरह जख्मी है। स्वामी, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं संभाल लूंगी। अब पहली चीज की बोली शुरू होती है। हजारों साल पुराना बॉन्डेड जेड मैरो, इसमें सबसे शुद्ध और बेहतरीन रूहानी ताकत है। शुरुआती बोली 5 करोड़ युआन। ये जेड मैरो आसमानी कहर के जख्मों को भर सकता है। सेलिन की रूह को थामने और इस भयानक कहर को रोकने के लिए मुझे इसे हर हाल में जीतना होगा। 100 करोड़ युआन। पूरे कमरे में शोर मच गया। हो एक मामूली नौकरी पेशा आदमी 1 अरब युआन की बोली लगाने की हिम्मत कर रहा है। कोई इस मुसीबत खड़ी करने वाले को बाहर निकालो। क्लेयर बोल पड़ी। मिस्टर लूशियन, जो भी खर्च करेंगे उसका जिम्मा सटन परिवार का है। अगर 5 अरब कम है तो हम 10 अरब देंगे। चाहे सटन परिवार की सारी जायदाद लग जाए, मैं मिस्टर लूसियन का साथ दूंगी। शैडो क्लाउड ग्रुप ही सब कुछ नहीं चलाता। भीड़ ट्रेंड दांत पीसने लगा। सटन परिवार उसका साथ दे रहा है। हेस का वारिस एक दीवार से टकरा गया है। कोई ताज्जुब नहीं कि वो ट्रेंड के सामने खड़ा है। उसके पीछे असली ताकत खड़ी है। ट्रेंड पीछे हटने को तैयार नहीं था। 11 करोड़। तो फिर मैं भी इसे आखिर तक देखूंगा। 13 करोड़। ट्रेंड, हम इससे ज्यादा बोली नहीं लगा सकते। कंपनी और निजी दोनों खाते खाली हो चुके हैं। उधार की हदें पार हो चुकी है। हम एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। ये सुनकर कि वो खाली हो चुका है, ट्रेंड गुस्से से लाल हो गया। आखिरकार 13 करोड़ में वो चीज मेरी हुई। मुबारक हो जनाब, आपने आज का बेशकीमती खजाना मिलेनियम जेड मैरो जीत लिया है। भीड़ शोर मचा रही है, पर ट्रेंट हार नहीं मान रहा। तो क्या हुआ अगर तुमने जेड मैरो जीत लिया? ये बहुत सख्त है। तुम्हें शैडो क्लाउड ग्रुप के औजारों की जरूरत पड़ेगी और इसे इस्तेमाल करने से पहले 49 दिनों तक साफ करना होगा। तब तक तुम्हारा साथी। ट्रेंट बड़बड़ाता रहा, पर मेरे पास वक्त नहीं। अरे, उसने खाली हाथों से हजारों साल पुराना जेड मैरो तोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? करोड़ों का खजाना ऐसी ही बर्बाद, और वो रोशनी कोई मामूली इंसान ऐसा नहीं कर सकता। मैं सेलिन की ठुड्डी उठाता हूँ। डरो मत, इसे पियो। एक बार ये अंदर गया तो हर जख्म भर जाएगा। जेड मैरो जाते ही सेलिन की जान में जान आ गई। अगले दिन मेरा साथ देने पर सटन परिवार पर पाबंदियां लग गई। उनका पैगाम है, मिस्टर लूशियन को हमारे हवाले कर दो और सटन परिवार बच जाएगा। बिटिया, मेहरबानी करके लूशियन को सौंप दो और हमारे खानदान को बचा लो। अगर सटन परिवार मिस्टर लूशियन के खिलाफ खड़ा होता है तो मैं खुद ये परिवार छोड़ दूं। तुम बिल्कुल एहसान फरामोश हो। आज से मैं अपनी मर्जी से सटन परिवार से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। आगे का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं मिस्टर लूसियन के साथ ही चलूंगी। क्लियर, एक बार फिर सोच लो। तुम जो कर रही हो वो माफी के काबिल नहीं है। पर क्लियर बिना पीछे मुड़े बाहर निकल जाती है। स्वर्ग का वो ताकतवर शैडो क्लाउड के दफ्तर में मामूली दुनिया में गिरने के बाद आज की दौलत की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। बस एक लाचार और बेबस कीड़ा है जिसके पास भागने की कोई जगह नहीं बची। एक बेबस कीड़े के सिवा कुछ नहीं। अचानक दिल में तेज दर्द उठता है। सेलिन, क्लेयर, मुझे छोड़ दो। शैडो क्लाउड ग्रुप का मालिक देवलोक से है और मेरी रूह उसके पास है। अब मैं लड़ नहीं सकता। मैं अंधा हो गया हूँ। मैं टूट चुका हूँ। मेरा बोझ मत उठाओ। सेलिन मुझे गले लगा लेती है। लूसियन, जिंदा हो तो मेरे सरताज हो, मर गए तो भी मेरी इकलौती उम्मीद हो। स्वामी, अगर आप देख नहीं सकते तो मैं आपकी आंखें बनूंगी। अगर आप जख्मी है तो मैं उम्र भर आपकी हिफाजत करूंगी। जिसने भी आपका एक बाल भी बाका करने की जरूरत की, मैं उस पूरे शहर को राख कर दूंगी। हर दुश्मन को मौत की घाट उतार दूंगी और उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेडी सेलिन, आपने मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। फिर सेलिन मुझे पुराने घर ले गई और रात भर मेरी देखभाल की। उसने कपड़े तक नहीं बदले। पत्नी, कहाँ जा रही हो? सेलिन पुराना कोट पहन लेती है। मैं बाहर जा रही हूँ, जल्द आ जाऊंगी। वो मेरे दिए खूबसूरत कपड़े छोड़ मामूली काम वाले कपड़ों में निकल जाती है। मजदूरी की जगह देख मेरा दिल तड़प उठा। सेलिन, तुम जैसी सुंदर लड़की के लिए यहाँ काम बहुत मुश्किल है। तुम यहाँ मजदूरी क्यों कर रही हो? इतनी तकलीफ क्यों? ईंटें ढोने से अच्छा कोई आसान काम कर लो। सेलिन गुस्सा पी गई। मेरे पति बीमार है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। यहाँ ईंटें ढोने के रोज कितने मिलते हैं? फोरमैन इशारा करता है।
वो सामने लोहे का ढेर देख रहे हो, उसे 10वीं मंजिल तक ले जाओ, हाथ से, बिना किसी मशीन या औजार के। काम खत्म करो और कच्चे लोहे की मजदूरी तुरंत ले लो। सेलिन के हाथ छिलकर लहूलुहान हो जाते हैं। एक एक कदम बढ़ाते थोड़े से हुए, पैसों से बस ये थोड़े घाव से भर पैसों चुके के हैं। लिए। फिर सेलिन उसकी 5वीं आंखें मंजिल से गिरते गिरते बचती है। मालिक, मेरी मजदूरी दे दो। अपने थके बदन और पसीने की कमाई से सेलिन मेरे लिए खाना लाती है। स्वामी, धीरे खाइए संभल कर, ये गर्म है। नूडल्स का ये प्याला हड्डियों के शोरबे से बना है। ये सेहत के लिए अच्छा है, स्वाद भी लाजवाब है। पर मेरा ध्यान स्वाद पर नहीं, मैं उसके उन कभी कोमल हाथों को देखता हूँ जो अब जख्मों से भरे हैं। इन्हें और वो छुपाओ उन्हें मत, छुपाने की सच बताओ, कोशिश तुम करती अभी है। कहाँ गई थी? तुमने क्या किया? सेलिन एक पल के लिए सहम जाती है। आपको पता ही है, मैं बस बाहर कुछ सामान ढूंढने गई थी। तभी अचानक मैं अपना सिर पीछे झुकाकर जोर से दहाड़ता हूँ। अब मैं सब समझ गया हूँ। उस आसमानी ताकत का कहर, उस रूहानी तख्ती का वार। मैंने सेलिन को बाहों में भर लिया। मेरे और उस साजिशी के बीच जिस चीज की कमी थी वो यही थी, पति पत्नी के बीच का ये कर्मों का बंधन। हर वो मुश्किल, हर वो दर्द जो तुमने मेरे लिए सहा है, इस श्राप को तोड़ने की चाबी है। सेलिन, आज रात चलो हम उस आसमानी ताकत के साथ दिल का वादा करें, हर जन्म के लिए रिश्ता मजबूत करें और इस बेड़ी को आसमानी ताकत के साथ मिलकर तोड़ दे। सेलिन मुझे हैरानी से देखती है। क्या इससे रूहानी तख्ती का श्राप टूटेगा? फिर वो मेरा चेहरा छूती है, जो बिल्कुल लाइट यगामी जैसा है। तुम वो पत्नी हो जिसे खुद आसमानी ताकतों ने चुना है। बस हमें हर जन्म साथ निभाने का वादा करना होगा। जुदा न होने के लिए हम तख्ती का कहर बांध सकते हैं और इन बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। माफ करना, तुम्हें ये सहना पड़ा। इस शादी के लिए बस ये टूटा घर ही है। सेलीन मुझे अपनी बाहों में भर लेती है। जब तक तुम साथ हो, ये झोपड़ी भी किसी जन्नत के महल से कम नहीं। हम एक दूसरे का हाथ थामकर अपनी रूहानी ताकत को इकट्ठा करते हैं। कहर की जड़ ढूंढते हुए वो शापित तख्ती हमारी ताकत से टकराती है। कहर उसी पर पलट गया और वो मालिक जो कभी कभार दिखा था, हार गया और मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मत पूछना मैं खाते वक्त कैसे देख रहा था, ये एआई की गलती है। स्वामी, आपकी आंखें, मेरी आंखें ठीक हो गईं। तुमने जो सहा उसका दुख है। हम गले लग गए। आज के बाद जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। और देखो, बिल्कुल सही वक्त पर कुछ लोग जान गंवाने आ गए। जरूर किसी जासूस ने सेलीन को देख लिया होगा। उस अंधे और उस औरत को ढूंढो। हाँ 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 हाँ, चलो दोनों को खत्म करते हैं और फिर इनाम लेंगे। मैं अपनी मौत के देवता वाली आंखों की ताकत का इस्तेमाल करता हूँ और इन गुंडों को वही ढेर कर देता हूँ। शोर, चिड़चिड़ाहट। मैं और मेरी पत्नी उस टूटे घर से शांति से बाहर निकले। सटन्स इंतजार में। मिस्टर लूसियन, आपकी जंग वाली पोशाक तैयार है। पहला पड़ाव कहाँ? पहले एक पुराने दोस्त से हिसाब बराबर करते हैं। हम गिरवी की दुकान पहुंचे जहां हंसी गूंज रही है। लूसियन अब खत्म हो चुका है, उसका नामो निशान मिट गया। अब ये गली शैडो क्लाउड ग्रुप की है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तरक्की और विंस के साथ पैसा कमाने के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी। भीड़ चापलूसी में हंसती है। चेयरमैन विंस, एसोसिएशन की कमान आपके हाथों में सही है। एसोसिएशन के नियम, साउथ प्रोविंस की एंटीक दुनिया अब से आपके पीछे चलेगी। चेयरमैन साहब, आप बस इशारा कीजिए और हम वहाँ हमला कर देंगे। चेयरमैन विंस के नाम का सेलिन जाम अंदर आते हाँ हैं। हाँ हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं, लगता है तुम मुझे पहचानते नहीं। तो फिर नकली चीजों वाली इस गली के वजूद का अब कोई मतलब नहीं। मैंने उनके बोर्ड को पैरों तले कुचल दिया। तभी क्लेयर अचानक आ जाती है। मिस्टर लूसियन, शैडो क्लाउड ग्रुप के 7 ऑक्शन हाउस कल नीलामी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने भारी मात्रा में रूहानी ताकत वाले एंटीक टुकड़े जमा कर लिए हैं। वे पूरे शहर के एंटीक बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। वे बाजार को मुट्ठी में करना चाहते हैं। तो फिर मैं एक ही रात में उन सबको कंगाल कर दूंगा। क्लियर पल के लिए रुकती है, पर तुरंत वे फैसले के साथ खड़ी हो जाती है। बस हुक्म दीजिए, जितना भी पैसा है सब लगा दो। शैडो क्लाउड ग्रुप की हर कंपनी के स्टॉक गिरा दो। जी मिस्टर लूसियन, मैं इन नकली चीजों का पर्दाफाश करता हूँ। ये क्या? ये तो नकली है। ये ऑक्शन हाउस वाले हमें ठग रहे हैं। हाँ, सब मिले हुए हैं। जैसे ही मैं झूठ पकड़ता हूँ, मेहमान भड़क जाते हैं। धोखेबाज, तुम सब धोखेबाज हो। मेरे पैसे लौटाओ। मैं मुकदमा करूंगा। एक एक करके शैडो क्लाउड एसोसिएशन के सारे व्यापारी बर्बाद हो गए। बड़ी खबर, लूसियन ने 12 ऑक्शन हाउसेस का सफाया किया और 21 बेशकीमती नकली चीजें पकड़ी, जिनकी कीमत 10 अरब से ज्यादा है। इस खबर ने पूरे बाजार में तहलका मचाकर उनकी जड़ें हिला दी। शैडो क्लाउड एसोसिएशन अब आखिरी मुकाबले के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। मैं निकलने ही वाला हूँ कि सेलीन रोक लेती है। तुम्हारी शक्तियाँ अभी लौटी हैं, इन्हें यूं जाया मत करो। वो मुस्कुराकर बाहर देखती है। इन मामूली लोगों को मुझ पर छोड़ दो। सेलीन उतरकर दरवाजा बंद करती है। तलवार हाजिर हो। पलक झपकते ही बर्फीली लहर ने शैडो क्लाउड की फौज को जमा दिया। स्वामी, आगे का रास्ता साफ है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सीधे शैडो क्लाउड टावर के ऊपर ले जाती है। लूसियन, आखिरकार मैंने तुम्हें कम आका। वो साजिश रचने वाला अपने हाथ में अखरोट घुमाता है। तुम्हारी रूह की तख्ती टूटने से भी तुम खत्म नहीं हुए।
बल्कि उसने तुम्हें तोड़कर फिर से गढ़ा और तुम्हें हर सीमा पार करने की एहसास होता है कि वो हमारी तरफ है। कैसियस, तो सच में तुम ही हो स्वर्ग लोक के गद्दार। हाँ 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 हाँ, वो नेक आसमानी सुल्तान, बेरुखी दिखाने वाली मलिका। मुझे देखकर हैरान हो? तुम्हें लगता है मैंने 3 साल पुरानी चीजें सिर्फ पैसे कमाने के लिए जमा की थी? मैंने इस पूरी गली की बरकत का इस्तेमाल किया है ताकि आज रात दुनिया खत्म करने वाला 9 पाताल का चक्रव्यूह बना सकूं। मैं इस दुनिया के हर जानदार की जान सोख लूंगा ताकि इस लोक की सरहदें तोड़कर खुदा बन सकूं। और तुम दोनों इस चक्रव्यूह की सबसे पहली कुर्बानी बनोगे। कैसा लग रहा है? तुम्हारी वजह से करोड़ों इंसानों की जानें चली जाएंगी। एक बार जब मैं सब कुछ निगल कर कामयाबी से खुदा बन जाऊंगा तो ये दुनिया और स्वर्ग लोक दोनों मेरे कदमों में झुकेंगे। हाँ 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 हाँ, मैं उसे बीच में ही रोकता हूँ। कैसियस, तुमने 3 साल तक साजिशें रची, पर तुम सबसे जरूरी बात भूल गए। हर चक्रव्यूह और हर वो हुनर जो तुमने सीखा है, वो सब मैंने ही तुम्हें अपने हाथों से सिखाया था। कैसियस की मुस्कुराहट जम जाती है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैं हंसकर चुटकी बजाता हूँ। तुम्हें लगा मैं उन गलियों में पुराने टूटे सामान बस गुजारा करने के लिए बटोर रहा था? वो देखता है कि उसका सालों का बनाया चक्र बिखर गया। ये मजाक है, नामुमकिन। मेरा चक्र, भगवान बनने का मौका। अगर मैं भगवान न बना तो ये दुनिया भी मेरे साथ मिट जाएगी। वो जहर निगल लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मूर्ख? एक बागी मेरे पति के सामने हंगामा करता है, सेलिन मेरे साथ लड़ने बढ़ती है। कैसियस, मैंने ही तुम्हें पुराने राजा के तख्त पर बिठाया था अपने इन्हीं हाथों से, और आज मैं तुम्हें इन्हीं हाथों से पाताल की उन गहराइयों में फेंक दूंगा जहां तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे और फिर कभी तुम्हारा जन्म नहीं होगा। वो चक्र कैसियस को कैद कर लेता है और फिर वो राख बन जाता है। आसमान में फिर से शांति छा जाती है। स्वामी, सब खत्म हो गया? नहीं, हमारी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। हर जन्म में, हर साल में तुम्हारे साथ रहूंगा।